नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। उत्तराखंड में मतदान के दिन चुनाव आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पूरे राज्य भर में 203 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें सबसे अधिक 51 मामले देहरादून में ही दर्ज हुए, जबकि सबसे कम एक मामला बागेश्वर जिले में सामने आया। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चमोली जिले में 5, देहरादून में 51, हरिद्वार में 32, पौड़ी में 9 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा पिथौरागढ़ में 11, उधम सिंह नगर में 47, चंपावत में 3, रुद्रप्रयाग में 4, उत्तरकाशी जिले में 9, नैनीताल में 24 और अल्मोड़ा जिले में 3, वहीं बागेश्वर में 1 और टिहरी में 4 मुकदमे दर्ज किए गए। जिन मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए उनमें 92 मामले कोविड को लेकर जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी जब राजधानी देहरादून पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहले से मौजूद बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद जैसे शपथ ग्रहण पूरा होगा, वैसे प्रबुद्ध जनों की कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसमें सभी धर्मों, जातियों और संप्रदायों के लोगों के लिए समान कानून होगा। ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ पर हर घर से बेटा बेटी कोई न कोई सेना में है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई है। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो शांत रहनी चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। एक गंगा का प्रदेश है और आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक धरोहर है हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो हमने तय किया है नई सरकार आएगी, हमने संकल्प लिया है कि नई सरकार के गठन होते ही, शपथ ग्रहण होती ही हम एक प्रबुद्ध जनों की, विधि विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डरों की एक हाई पावर कमेटी संगठित करेंगे और वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट को हम लागू करेंगे और सभी के लिए एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर हो। पौड़ी में इलेक्शन ड्यूटी से घर लौट रहे कर्मियों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक कर्मी की मौत हो गई। 3 कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। पौड़ी देवप्रयाग सड़क मार्ग पर भटकोट के पास यह हादसा हुआ। इलेक्शन ड्यूटी के बाद सरकारी सामान जमा कर 4 मतदान कर्मी अपने एक निजी वाहन से देहरादून अपने घर लौट रहे थे। तभी भटकोट के पास इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक मतदान कर्मी की मौत हो गई, जबकि बाकी 3 गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका प्राथमिक इलाज पौड़ी के जिला अस्पताल में करने के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जिस कर्मी की मौत हुई है वो देहरादून के भनियावाला का रहने वाले थे। और आज सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 के बीच में वो अपना निजी वाहन से देहरादून की तरफ अपना जो आवास है वहाँ लौट रहे थे। तो जिस वाहन से वो जा रहे थे उस वाहन को दुर्घटना हो गया और दुर्घटना में एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, जिनका नाम रणवीर सिंह है। वो देहरादून के निवासी हैं और यज्ञेश्वर में सर्विस करते हैं और उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है। अभी जिला अस्पताल में उनके साथ में जो प्रवास कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उसमें से 3 लोग जो इंजर्ड थे उनसे भी मैं स्वयं जाके मुलाकात किया। उसमें से एक व्यक्ति को सर में चोट लगी है तो उनको अच्छे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। वैसे बीजेपी ने उत्तराखंड में फिर सरकार में वापसी का दावा किया है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह से बातचीत की और कहा कि कोरोना काल के दौरान भी भारी तादाद में लोग घरों से निकले और सरकार के पक्ष में मतदान किया। देखिए उन्होंने क्या कहा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का शोर थम चुका है। अब सभी राजनीतिक दल चुनावी आकलन में लगे हैं। हर विधानसभा सीटों पर गुड़ा भाग हो रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या सरकार बन रही है और कितने प्रत्याशी चुनाव में जीत रहे हैं। इन्हीं तमाम विषयों की जानकारी हम लेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन से। भसीन सर, क्या आकलन कहता है? दशकों से आप राजनीति में हैं, आकलन क्या कह रहा है कि बीजेपी के पक्ष में इस बार जनता ने वोट किया? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की महान जनता को उसके द्वारा किए गए मतदान के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। जहां तक चुनावी आकलन का सवाल है
तो हमने शुरू में ही कहा था कि हम 60 पार जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इस चुनाव में जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिला है, हम इस आंकड़े को पार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होने के साथ हमारी एक मजबूत सरकार प्रदेश में बनने वाली है। कांग्रेस तो कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार काम आ गई, बीजेपी का पत्ता साफ है। कांग्रेस को अगर सपने देखने की आदत है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो पहले भी कहते रहे हैं कि सच्चाई है कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस की रग रग से परिचित है। जब सरकार में थी कांग्रेस तो उसने विकास के स्थान पर केवल भ्रष्टाचार दिया, और जब हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो जनता ने हमें अपना आशीर्वाद पुनः दिया है। सर, आपका आकलन क्या कुछ कहता है? 65% से अधिक मतदान हुआ है, भारी संख्या में लोग घरों से निकल के आए मतदान करने के लिए। जनता ने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट दिया होगा? इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में गई थी, और हमने पिछले 5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए उनको जनता के सामने रखा। इसके अलावा जो कोविड काल के अंदर जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हुआ, गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया गया, ये सारी बातें जनता के सामने हमारे द्वारा रखी गई और जनता ने इसको हाथों हाथ लिया भी। और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए और पूरे देश के लिए जो काम कर रहे हैं वो भी जनता के जहन में है। तो ये सब बातें जनता के बीच में रखी, जबकि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, केवल नकारात्मक बातें कर रहे थे, और इसी कारण से जनता ने पहले भी उनको निराश किया है, नकारा है, और इस चुनाव में भी उनको नकार दिया है। सर, इस बार एक और पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी भी चुनाव में रही। आपको लगता है कि इस पार्टी ने क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ डेंट दिया होगा, कुछ नुकसान पहुंचाया होगा? आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो उत्तराखंड की जनता ने भली भांति समझ लिया है, इसलिए आम आदमी पार्टी अपना खाता भी खोल पाएगी, हमें इस पर ही संदेह है। क्योंकि दिल्ली में जो वो बातें करते रहे, उत्तराखंड में वे उसके विपरीत काम करते रहे। और दूसरी ओर जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता को उन्होंने अपमानित किया, यहाँ पर उन्होंने हमारे मंदिरों के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, जनता के बारे में भी खराब शब्द प्रयोग किए, और जो काम दिल्ली में नहीं कर रहे हैं, जैसे कि महिलाओं को 1000 का भत्ता देना या इसी प्रकार से बेरोजगारों को भत्ता देना, वो उत्तराखंड की जनता से तो वादा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ उनकी सरकार है वहाँ वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस फरेब की जो राजनीति है आम आदमी पार्टी की, उत्तराखंड की जनता ने गहराई से समझ ली है, इसलिए उसको इस चुनाव में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सर, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन से। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, उसको लग रहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में आने वाली है। न्यूज़ इंडिया के लिए अपने कैमरा पर्सन राहुल के साथ रोहित विक्रम सिंह। इधर उत्तराखंड कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। कांग्रेस को क्यों अपनी जीत पर पूरा भरोसा है, इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह से बात की हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने। उत्तराखंड में चुनावी शोर अब थम चुका है। तमाम राजनीतिक जो दल हैं अब राहत की सांस ले रहे हैं और तमाम गुड़ा भाग भी हो रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस की अगर बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस इस बार उत्साह से लबरेज है। उसे ऐसा प्रतीत होता है, उसे ऐसा आभास हो रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। राजेंद्र शाह जी, क्या लगता है, अब तो चुनावी शोर थम गया है, लब्बो लवाब क्या रहा और क्या लगता है सरकार आपकी आएगी? देखिए, जिस तरह से सूचनाएं आ रही हैं, चाहे मैं पिथौरागढ़ से लेकर रामनगर की बात करूं, चाहे मैं बद्रीनाथ से लेकर कोटद्वार की बात करूं, चाहे मैं देहरादून से लेकर मंगरौर की बात करूं, और चाहे मैं रामनगर से लेकर और आपके पूरे उधम सिंह नगर की उन 9 सीटों की बात करूं, इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस को पूरी जनता का समर्थन मिल रहा है। और लोगों ने, माताओं ने, बहनों ने महंगाई पर चोट मारी है वोट देकर। युवाओं ने बेरोजगारी को जो है पूरा मजबूती के साथ जो है कांग्रेस के साथ खड़े हुए, उन्होंने भी बेरोजगारी पर चोट मारी है। और इस बार जो माहौल है, मैं समझता हूं कि कम से कम 42 से लेकर 50 सीटें कांग्रेस प्रदेश में जीतने जा रही है, और पूर्ण बहुमत की सरकार 10 मार्च को कांग्रेस बनाने जा रही है। क्या लगता है कि जो कांग्रेस के तमाम ऐसे बागी नेता थे जिन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय भी टाल ठोकी उन्होंने कुछ नुकसान पहुंचाया होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर मैं यमुनोत्री की बात करूं, अगर मैं
लाल कुआं की बात करूं तो जहां पर शुरू में उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों में माहौल बनता गया कांग्रेस के प्रति, तो लोगों ने फिर ये सोचा कि फिर यहाँ वोट खराब करना बेकार है और सीधी लड़ाई में कांग्रेस को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। और उनका जो वोट पहले ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा वोट वो काटेंगे, बाद में धीरे धीरे अब वो तमाम वोट जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में आया और निश्चित तौर पर वहाँ भी हम अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। ये इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहेगा या फिर कांग्रेस के प्रति जनता में विश्वास जगह है? नहीं, एंटी कम्बेंसी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विरोध नौजवानों का और माताओं बहनों का जो था वो बेरोजगारी और महंगाई पर उन्होंने फोकस किया। और जो झूठे वादे लगातार 2014 से लेकर और 2017 में भी किए, 2019 में भी किए, वो तमाम बातें जो है लोगों के दिमाग में घर कर गई थी कि ये कहते ही कहते हैं, करते कुछ नहीं है। और कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है वो जो कहती है वो करती है, ये बातें जनता के बीच में बहुत अच्छी तरह से समा गई थी, इसलिए जनता ने बहुत खुलकर कांग्रेस को वोट दिया। अच्छा शाहजी, हमने इस चुनाव में देखा है सेना की बात हुई, सैनिकों की बात हुई, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन जैसे मुद्दे रहे। आपने एक अभियान उत्तराखंडी स्वाभिमान, 4 धाम 4 काम, ये तमाम जो वायदे किए हैं मैनिफेस्टो में, प्रतिज्ञा पत्र में वायदे किए हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी कितने वायदे पूरे होंगे? देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो जितने भी वादे हमारे मैनिफेस्टो में किए गए एक एक करके उन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। और ये 2022 में उत्तराखंड में ये संदेश भी दिया जाएगा कि अब चुनाव जो भी उत्तराखंड में हो विकास के नाम पर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान फलानी यूनिवर्सिटी कोई कह रहा है कि हिंदू मुसलमान, ये कोई चुनाव का मुद्दे। चुनाव आप बताइए, आपने अब हम बताएंगे 2027 में कि 2022 से 27 तक अपने मैनिफेस्टो के कितने कामों को पूरा किया और कितने नए काम हमने किए हैं, उसको लेकर हम 2027 में जाएंगे। और हर राजनीतिक दल को अब उत्तराखंड में ये तय करना होगा कि काम के बलबूते पर भी आपको वोट मांगना होगा। ये तमाम बातें, झूठी बातें अब चलने वाली है नहीं। राजेंद्र शाहजी, आप दशकों से उत्तराखंड कांग्रेस में राजनीति कर रहे हैं, आपका भी क्या आकलन कहता है? आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में थी, उसको कुछ लाभ होगा या फिर उसने कांग्रेस की जहाँ जहाँ परंपरागत सीटें थी वहाँ नुकसान पहुँचाया होगा? क्या आकलन कहता है आपका? नहीं, देखिए, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक क्षेत्रीय जल जो 79 से लगातार जो है जनता के बीच में था, जिसने राज्य आंदोलन की लड़ाई भी लड़ी, वो पहले 4 पर 2 में, फिर उसके बाद 3 पर, फिर 12 में 1 पर समाप्त हो गया। और उसके बाद उस दल का नाम लेने वाला नहीं है। यहाँ हम लोग राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग हैं, हम स्वाभिमानी लोग हैं। हम लोगों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीयता की तरफ हम लोग जाते ही नहीं हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी का खाता खुलना भी बड़ा मुश्किल सा लग रहा है मुझे। राजेंद्र शाहजी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो हमने बात की उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह से, और साफ तौर पर 10 मार्च तक का इंतज़ार सबको करना पड़ेगा। और तमाम जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनावी ताल ठोकी है, शायद उन्हें भी अभी इस समय नींद नहीं आएगी जब तक कि नतीजे नहीं आ जाते। हालांकि कांग्रेस में उत्साह है, कांग्रेस को लगता है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन राहुल के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग खत्म होने के बाद सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस अभी से उत्साहित भी नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में जश्न का माहौल भी शुरू हो गया है। कांग्रेसी लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार जनता ने उनको अपना समर्थन दिया है और प्रदेश में उनकी ही सरकार बनेगी। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि मतदान के दौरान जनता का जो रुझान दिखा, उससे साफ हो गया है कि उत्तराखंड की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। आगामी 10 मार्च को उसकी औपचारिक घोषणा होनी है। राजीव महर्षि ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही महंगाई से त्रस्त जनता को राहत दी जाएगी। मैं उत्तराखंड की जागरूक जनता का भारी मतदान करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं और साथ ही में जो इसने इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की तरफ प्रदर्शित किया है, उसके लिए भी मैं व्यक्तिगत रूप से और कांग्रेस पार्टी की ओर से नतमस्तक हूं। कांग्रेस ने बदलाव को देखते हुए 4 धाम 4 काम का जो संकल्प लिया है, उसको पार्टी 10 मार्च को लागू कर देगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों में आपसी गुटबाजी भी खुलकर सामने आने लगी है। बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है। विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को पार्टी से निकालने की भी मांग की है। बता दें कि हरिद्वार जिले के लक्सर विधानसभा सीट से विधायक संजय गुप्ता अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से काफी नाराज हैं। विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के विधायकों के खिलाफ कार्य किया है। जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नजदीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इधर काशीपुर से बीजेपी नेता हरभजन सिंह चीमा ने अपने रामनगर रोड स्थित पार्टी कार्यालय में धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि इस बार उनके पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा चुनाव मैदान में हैं और जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने उन पर विश्वास जताया और संभवतः वोट कमल के फूल पर दिया, उसके लिए वो सभी सम्मानित मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं। इस दौरान हरभजन सिंह चीमा ने मीडिया के सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया और प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। बार ही कोई ऐसा नहीं है कि जो आदमी एक बार विरोध करता है दूसरी बार, हमारा विरोध नहीं है। कुछ इस बार कुछ पार्टी के गद्दारों ने पार्टी का विरोध किया है। उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, जिसके प्रति जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, पार्टी के नाम को नुकसान पहुंचा है। और इससे मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को उनके नामों का उनका सब पता है, इसलिए पार्टी जो भी उचित निर्णय उनके प्रति लेगी। और 14 फरवरी को उत्तराखंड के टिहरी के नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के मुख्य चुनाव अभिकर्ता की शिकायत पर रिटर्निंग ऑफिसर ने पोलिंग बूथ संख्या 131 भटौली में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए। बूथ पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात होने पर पूर्व प्रधान और मंडी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह रावत के साथ ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला। इनका आरोप है कि ज्यादा पुलिस बल तैनात होने से भटौली बूथ संख्या 131 पर डर के मारे मतदाताओं का कम आना हुआ, जिससे वोटिंग कम हुई। उसका परिणाम भी हो गया। उन्होंने पुलिस फोर्स यहाँ पे भेजी है, किस नियम के तहत यहाँ पे भेजी है। अगर यहाँ पे पहले गलत हुआ या आज गलत हुआ और उसका प्रभाव क्या पड़ा, यहाँ पे जो है कम से कम हमारे 80-90 वोटर, हमने अनुमान लगाया, सभी लोगों ने यही तो लगाया कि 80-90 वोटर घर में बैठे हुए मतदान करने नहीं आए। कुछ नए लड़के, कुछ डर के मारे, वंचित है, डर के मारे नहीं। कोई गारंटर का मारा निकली नहीं। अच्छा, जब उन्होंने झूठा आरोप लगाया वीर सिंह प्रधान पे, हमने तो भाई कभी उनके लड़ाई झगड़ा देखा नहीं। अच्छा। गलत अफवाहें उड़ा रखी कि पैसे दे रहे हैं या मतलब वैसे गलत विचार, मतलब गलत भावनाएं हैं ना लोगों के अंदर, इसलिए ऐसा कुछ ही नहीं है। मतलब कुल मिला के जो पुलिस फोर्स आया इसका वोटिंग पर असर पड़ा है। हाँ, मतदान पे काफी असर पड़े, बहुत असर पड़ा है ना। हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे कुल 110 प्रत्याशियों का भविष्य 1729 ईवीएम मशीनों में कैद हो गया है। ईवीएम को भेल सेक्टर 1 स्थित मतगणना स्थल शिवडेल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जिसकी निगरानी के लिए 6 सीसीटीवी कैमरे, 1 कंपनी और 2 प्लाटून अर्धसैनिक बल, 40 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। चौदह फरवरी को चमोली जिले में देर शाम तक ईवीएम मशीन और वीवीपैट जमा होती रही। गोपेश्वर के राजकीय कॉलेज में जिले के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है।
चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का जायजा भी लिया। मौसम खराब होने की वजह से चुनाव कर्मियों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। अल्मोड़ा के 6 विधानसभाओं के 911 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों को अल्मोड़ा के एक होटल में कड़ी सुरक्षा के साथ रखा गया। 10 मार्च तक इनकी निगरानी के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों को लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मशीनों को ऑब्जर्वर के सामने सील किया गया। इनकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ईवीएम के सुरक्षा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ ईवीएम सभी 6 विधानसभाओं के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। अभी सुबह इनकी सीलिंग आरओ और जो माननीय प्रेक्षक महोदय आए थे उनकी उपस्थिति में करवा दी गई है सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा। यहाँ 3 से 4 लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था पुलिस के द्वारा और जो सेंट्रल फोर्सेस है उनके द्वारा की गई है। वेब कैम और सीसीटीवी वगैरह से मॉनिटरिंग लगातार इसमें की जाएगी। जो भी लोग आने जाने वाले होंगे उनका पूरा विवरण यहाँ पर रखा जाएगा। जनपद से हम लोग एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेंगे जो रोज आकर इसको सुरक्षा व्यवस्था को एक बार चेक भी करेंगे। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा क्षेत्र रामधाम कॉलोनी स्थित तक्षशिला स्कूल में बने पोलिंग बूथ में सोमवार रात हुए हंगामे के बाद सिडकुल पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिडकुल थाना पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन, सरकारी काम में बाधा जैसी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बता दें कि ईवीएम मशीन से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कुछ विपक्षी पार्टियों ने पुलिस प्रशासन और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की थी। यह हंगामा रामधाम कॉलोनी स्थित बूथ पर देर रात तक जारी रहा। हरिद्वार जिले के खानपुर क्षेत्र के गिद्धावली गांव में बीती रात अजीत सैनी नाम के युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि चुनाव में वोट देने को लेकर युवक अजीत सैनी की कुछ लोगों के साथ झड़प हुई थी, जिसके बाद आरोपियों ने उस पर फायरिंग कर दी। फिलहाल घायल अजीत का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गिद्धावली गांव से पेशेंट आए हैं और गन शॉट इंजरी है। अभी हम लोगों ने मेडिकल कर दिया है और हरिद्वार भेजा है एक्सरे के लिए और सर्जन की एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा होते होते टला है। दरअसल गंगोत्री हाईवे पर एक कार फिसल गई और खाई में गिरने के बजाय एक बड़े पत्थर पर अटक गई, जिससे कार में सवार सभी यात्रियों की जान बच गई। हालांकि इन लोगों को थोड़ी बहुत चोट जरूर आई है, जिन्हें स्थानीय लोगों ने कार से सुरक्षित निकाला। बताया जा रहा है कि कार में बैठे लोग धराली जा रहे थे।